अगला टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है बेटा, हमें डिस्कस करना है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या है, ठीक है, तो रिफ्रेशर्स बुक के अंदर पढ़ोगे तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए एक रूल है, उसे बोलते हैं एम्पियर्स राइट हैंड रूल। एम्पियर्स राइट हैंड रूल, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे इसमें कैसे आएगी और किस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक, तो देखो वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है कि अगर किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करें कि फिंगर की जो टर्निंग है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट को बताए, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताए, तो जो थंब होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल को बताएगा। अब अगर नॉर्थ पोल इधर है तो इसका मतलब साउथ पोल किधर होगा, इधर। और किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो सोलेनॉइड के अंदर देखेंगे ना, तो अंदर डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ टू, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू। अच्छा इसको रिवर्स कर दो, मान लो सर आपने कहा सर मैग्नेट करंट आपने ऐसे ली है, अगर मान लो हम करंट ऐसे ले लें तो देखो नॉर्थ इधर आ गया तो साउथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये अपने पास एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है, पहले इसकी बात 10th में पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था कि अगर मान लो ये कोई हमारे पास बेस है नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं है, उसके पर हम वायर को लपेट दें, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो रेडियस से क्या है, ज्यादा है, तो ये जो अब हमें डिवाइस मिली है उसका नाम क्या है, सोलेनॉइड। क्या है, सोलेनॉइड। तो अब ये सोलेनॉइड है, ये जो हमारे पास कोई कार्डबोर्ड मान लो, कोई लकड़ी का टुकड़ा था, उस पर हमने क्या किया, इसको गोल गोल लपेट लिया। लपेटने के बाद ये जो हमारे पास डिवाइस बन के आई है इसको हम क्या नाम देने वाले हैं, सोलेनॉइड। क्या है ये बेटा, सोलेनॉइड। अब देखो वायर को कैसे लपेटा है, ऐसे लपेटा है, ये है बेस, वायर को ऐसे लपेटा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो करंट पहले ऐसे वायर को ऐसे लपेटा है तो करंट भी ऐसे जाएगी, फिर निकलेगी यहाँ से, फिर अंदर जाएगी। ठीक, तो करंट देखो पीछे से आएगी ऐसे और ऐसे चलेगी। डायरेक्शन ऑफ करंट समझ में आ गई। ठीक, इसके बाद करंट ये ऐसे बाहर। ठीक, कोई डाउट। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, अगर एम्पियर सर का राइट हैंड वाला रूल लगा दें तो देखो क्या होता दिखेगा हमें, क्या दिखेगा, देखो ये रहा, करंट कैसे जा रही है, पीछे से ऐसे आ रही है और ऐसे बाहर आ रही है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम जो होगा हमेशा नॉर्थ पोल को बताएगा, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमें, तो उसकी डायरेक्शन किधर से दिखेगी बेटा, साउथ टू साइड, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे। ठीक, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा एक चीज समझो, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगी, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होगी, जीरो। आउटसाइड क्या होगी, जीरो। क्यों होगी इसका रीजन अभी देंगे क्यों होगी, फिलहाल क्या समझा है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखाई देगी इस एंड से इस एंड, और जैसे जैसे अंदर जाओगे मिड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, या अंदर जो सोलेनॉइड है इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। कैसी होगी बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, दिमाग में आ तो रहा होगा ना सर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो क्यों, तो समझो हमने क्या किया, ये जो सोलेनॉइड है ना इसको ऐसे कट करा कुछ इस तरह से, सोलेनॉइड ये बनाया था, वायर को ऐसे लपेटा था, इसको हमने ऐसे कट कर दिया, ऐसे सिलेंड्रिकल वायर मानो, और इसको तुम ऐसे कट कर दो तो क्या होगा, हाफ पोर्शन अलग निकलेगा, हाफ पोर्शन अलग निकलेगा, तो बस वो हाफ पोर्शन यहाँ बना रहे हैं। जब आप ऐसे कट करोगे तो क्या देखोगे, ऊपर से करंट आ रही थी बाहर, तो कट करते एक वायर का टुकड़ा यहाँ दिखाई देगा, उसमें करंट आ रही होगी बाहर की ओर, तो बाहर की ओर करंट, तो उसको क्या दिखा दे बेटा हम, डॉट से। किसे दिखाना है, डॉट से। ठीक, और यहाँ वाले जो पोर्शन होंगे, नीचे वाले पोर्शन जो होंगे वायर के टुकड़े, उसमें करंट क्या दिखाई देगी, अंदर जाते हुए, तो क्या बनाना है आपको, क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट।
अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये जो वायर है, करंट कैसी थी, ऐसी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, ऐसे। ठीक, मान लो वायर कैसा है, इस तरह से, तो अब करंट कहाँ है, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इस वाले पोर्शन देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले पोर्शन देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इस वाले पोर्शन में देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले में देखो तो, समझ में आ रहा है, हर जगह आपको कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखो, वायर कहता है अंदर की ओर, करंट कहाँ जा रही बेटा, अंदर की ओर, तो क्लॉकवाइज। सॉरी, समझ में आ गया होगा डायरेक्शन, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल, क्या कर रहे हैं, तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकती थी वो क्या हो गई, जीरो। ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट। लेकिन अगले ही पेयर को देखो तो क्या हो जाएगा, देखो, कैंसिल। तो हर मिड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रही है, कैंसिल। जबकि आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई देगी, यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से, वही तो दिख रहा है ना, यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। जबकि मिड वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दे रही है, कैंसिल। अब ये वाली मिड वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर एक साथ मिल जाती तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, कुछ वैल्यू होती। लेकिन अभी क्या है, ये सब कैंसिल कर दे रहे हैं, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। जबकि अंदर कैसी होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अंदर कैसी होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट, चलो बढ़ते हैं आगे, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एक फटाक से छोटा सा डायग्राम बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, निकालते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो बस वही जो माना था कि सोलेनॉइड को ऐसे बिट मिड से कट किया, वही वाले डायग्राम को हम फिर से बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो जब कट करोगे तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या बोला था, करंट कहाँ आ रही है, बाहर। अब नीचे वाले पोर्शन में करंट कहाँ जा रही है, अंदर। तो जो बाहर जा रही है तो उसको डॉट से दिखाना है, कैसे दिखाना है, डॉट से। वायर के जो टर्न्स है बहुत पास पास है, ध्यान रखना, बहुत पास पास है। ठीक, फिर यहां से देखेंगे तो यहां से ऐसे लगेगा वायर अंदर है, ऐसे तो मुड़ा था ना, ऐसे, तो यहां से करंट बाहर, यहां से अंदर, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है कि जो करंट है वो इनवर्ड है, और डॉट का मतलब करंट कैसी है, आउटवर्ड। ठीक, इसको कट करोगे तो ये कुछ आपको ऐसा पोर्शन दिखाई देगा। कट कर रहे हो तो जब कट करो तो इधर वाला सर्कुलर एंड दिखाई देगा और इधर वाला सर्कुलर एंड दिखाई देगा कट करके। ठीक, ठीक है भाई। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म। अंदर कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, जिसकी डायरेक्शन आपको ऐसे दिख रही है, बी, इनसाइड। ठीक, अब हमें क्या करना है, वही काम जो पीछे किया था, हमें इनसाइड एंड आउटसाइड दो पॉइंट मानने हैं और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमने पहले दो पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, ये पॉइंट पी हो गया, और एक कहाँ है बेटा, आउटसाइड, इसको क्यू बोल दिया। अब एक लूप मानना है, आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। ठीक, अच्छा, अब हमें एक लूप मानना है जो इस पॉइंट पी से होकर के जाए। क्यू की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर है, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, जीरो, ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू सोलेनोइड। तो लूप मानते हैं। अब लूप कैसा मानेंगे बेटा, एक रेक्टेंगुलर लूप, कैसा मानेंगे, रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगल, सॉरी, देखो ये लूप मान लिया, ये क्या मान लिया, एक लूप जिसकी जो लेंथ है लूप की वो कितनी है, एल। ठीक, इससे लेना देना नहीं है, लूप का नाम दे देते हैं, लूप है ए बी सी एंड डी। एबीसीडी क्या है, एक लूप है। ठीक, अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे ये जो लूप इमेजिन किया है कोई इतने नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर रहा होगा, क्लोज कर रहा होगा, मतलब ये करंट इससे क्या हो रही है, पास हो रही है। तो एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो बाय ACL क्या पढ़ा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट DL इक्वल होगा म्यू नॉट आई नेट के, म्यू नॉट आई नेट के। अब नेट क्या होगा, जितने वायर्स इसके अंदर क्या हो रहे हैं, इंक्लोज हो रहे हैं, उससे जो करंट पास हो रही है वो आई नेट है, वो क्या है, आई नेट। निकालते हैं टोटल लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल कहां से कहां से हो सकता है, ए से बी हो सकता है, बी से सी हो सकता है, सी से डी हो सकता है और डी से ए हो सकता है। ठीक, अब ध्यान समझना, ये जो ए से बी है अगर ऐसे माने और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो ये हो गया डीएल, ऐसे देखो कि डीएल ए से बी की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या है, पैरेलल, तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो। अगर हम डीएल यहाँ देखें और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो देखो डीएल ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, एंगल कितना आएगा, कहां पर, बी से सी पर। फिर आउटसाइड बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी यहाँ पर, तो डी से सी से डी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फिर डी से ए पर चलो तो देखो डीएल ये आ गया और मैग्नेटिक फील्ड ये है, डीएल ये और मैग्नेटिक फील्ड ये, तो एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक, तो हम क्लोज इंटीग्रेशन हटाएंगे क्योंकि अब इसको ओपन करके सॉल्व कर रहे हैं। तो कहां से कहां देखेंगे बेटा, पहले ए से बी, ये लिमिट नहीं है ध्यान रखना, अच्छा लिमिट कंफ्यूजन ना हो तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहे हैं, ए टू बी, बी डीएल कॉस थीटा। देखो ए से बी जा रहे हो तो डीएल, छोटा सा एक पॉइंट एक एलिमेंट ले ही लेते हैं, डीएल एक लेंथ एलिमेंट। देखो डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्या है, सेम, सेम है, तो एंगल क्या हो गया बेटा, जीरो। प्लस अब क्लोज इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे पाथ की बात करेंगे तो इसको हम चार पार्ट पे लिखेंगे, कैसे कैसे, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। कोई समस्या, ठीक है, इसको बेटा इधर लिख देते हैं जरा, है ज्यादा अच्छा रहेगा, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो क्या हो गया, ए से बी पर, ए से बी पर बी डी एल कॉस जीरो। फिर बेटा डी से सी चलो तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल कैसे है, तो बी डी एल कॉस 90। फिर डी सी से डी चलो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है उसमें, जीरो, तो बी डी एल कॉस थीटा लिख दो, जीरो इंटू बी डी एल, जीरो इंटू डी एल कॉस थीटा, थीटा। ठीक, फिर कहां चले, डी से ए, डी से ए तो लिख दे प्लस इंटीग्रेशन डी टू ए, यह है बी से सी, यह है सी से डी और यह है डी से ए, बी डीएल, देखो ध्यान से, डीएल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया 90, क्या आ गया आंसर, म्यू नॉट आई नेट आया। अभी आई नेट की वैल्यू निकालेंगे, कितना समझ में आया। अच्छा देखो कौन कौन कैंसिल होते तुमको दिखाई दे रहे हैं, मतलब वैल्यू उनकी खत्म हो जाएगी। कॉस जीरो ये बचेगा, कॉस जीरो वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 90 तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, ये जीरो है मल्टीप्लाई तो पूरी वैल्यू क्या कर देगा, जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये तीन पोर्शन तो खत्म हो गए। तो बचा क्या, बचा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी का के लिए बात कर रहे हैं, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। कोई समस्या, अच्छा देखो ध्यान से, अगर हम b को बाहर कर लें तो यहाँ वेरिएबल कौन है, dl, म्यू नॉट आई नेट। ठीक, ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, l के बराबर, किसके बराबर, तो b इंटू एल किसके बराबर आ गया, म्यू आई नेट। ठीक है, अब आई नेट की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालें, आई नेट। देखो ध्यान से, आई नेट मतलब जो टोटल करंट इस लूप के अंदर से पास हो रही है, कितनी पास हो रही है, ये जो लूप है वो कितने नंबर ऑफ टर्न्स को कंटेन कर रहा है, पता है क्या, नहीं, तो एक काम करते हैं, लेट स्मॉल n बी द
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ये जो सोलेनाइड माना है ना बेटा, इसकी जो लेंथ है वो मान लो कैपिटल एल, कितनी है, कैपिटल एल। ठीक, तो इसका पर यूनिट लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, मतलब क्लियर करते हैं, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, हमें यही चाहिए। ये जो सोलेनाइड है इसकी लेंथ कितनी है, एल, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन, कैपिटल। तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी जरा समझना, कितनी हो जाएगी, कैपिटल टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन अपॉन लेंथ एल। आया, कोई डाउट तो नहीं। पर यूनिट लेंथ, मान लो ये 100 सेंटीमीटर का एक सोलेनाइड है, तो 1 सेंटीमीटर पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ठीक, अच्छा बताओ, इस, क्योंकि जो लूप है ना इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो बताओ इस एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। बस वही चॉकलेट प्रॉब्लम फिर से लगा लो, क्या बोले, 10 चॉकलेट कितने की, 100 रुपए की, तो एक चॉकलेट कितने की, 10 रुपए की, एक चॉकलेट कितने की, 10 रुपए की। तो अब बताओ ये जो एल है ना इसको मान लो ये है 20 चॉकलेट, कितनी है, अब 20 चॉकलेट का दाम कितना होगा, बस क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्या करोगे, तो स्मॉल एन निकाल लिया है। तो ये जो एल लेंथ है ना इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, एन इंटू एल, एन इंटू एल, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। पर यूनिट लेंथ पर स्मॉल एन, तो एल लेंथ पे क्या हो गया, एन इंटू एल। अगर इसको लिखना चाहो तो इसके टर्म में भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन हमें फॉर्मूले में यही चाहिए तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। तो देखो क्या बनेगा, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, एन इंटू एल, जो ये इमेजिनरी लूप क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है एन एल। एक टर्न से जो करंट है वो आई, तो एन एल टर्न से करंट कितनी होगी, आई एन एल। ठीक, एक टर्न से करंट कितनी, आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन, करंट फ्रॉम वन टर्न इक्वल टू आई, सो टोटल करंट फ्रॉम एन एल टर्न्स क्या हो जाएगी बेटा, एन एल आई, यही किसके बराबर होगा, आई नेट, किसके बराबर होगा, आई नेट के। तो अब देखो ध्यान से, क्या निकाला था हम लोगों ने, बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, नेट की, आई नेट की जगह पे क्या लिख देना है तुमको बेटा, पहले ये वाली, ठीक, कौन सी, ये वाली रखो। तो बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट एन एल आई, एल से एल कैंसिल, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। कोई समस्या, नोट कर लो इसको जरा, इसका एक ग्राफ भी बनेगा। ठीक, ग्राफ क्या होगा समझना ध्यान से, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हम इससे वो डिस्टेंस से दिखाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो होगा क्या, इसका एक फॉर्मूला और होता है बट वो हमको पढ़ना नहीं है, बट हम सिर्फ बता दे रहे हैं। अगर आप सेंटर से कहाँ जाते हो, सरफेस की तरफ, मतलब ये अगर सोलेनाइड है, ठीक, सेंटर से कहाँ जाओ, ठीक है, कॉर्नर्स पे जाओ, चलो कहाँ जाओ, कॉर्नर्स पे। ठीक, तो क्या देखेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फॉर्मूला आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन, क्या आएगी, अपॉन कॉर्नर पे, ठीक है, सेंटर से बाहर चलो, कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, ये आएगी निकल के। ठीक, इसका मतलब मिड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम, जबकि आइदर साइड क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो आप ऐसे सोलेनोइड ऐसे बना लेना इस तरह से,
तो जो सेंटर पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कितनी है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। लेकिन जैसे जैसे आप कॉर्नर की ओर चलोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी। क्या होगी, रिड्यूस। रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, म्यू नॉट एन आई अपॉन, ठीक। तो मिड पे, इनसाइड मिड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। जबकि कॉर्नर की तरफ चलो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई टू, यानी सेंटर का जस्ट हाफ, सेंटर का जस्ट हाफ, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ठीक है, कि एक सोलेनाइड है जिसकी लेंथ कितनी है 0. तो लेंथ गिवन है 0.5 मीटर, हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लेना 10 की पावर -2 मीटर, ठीक। एंड इट मेड ऑफ 500 टन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 500। इट कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इनसाइड द सोलेनाइड। तो इनसाइड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई, सॉरी म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक। अच्छा ये तो चीज ठीक है, लेकिन एन की वैल्यू पता है क्या, स्मॉल एन की वैल्यू देखो तुमको, यहाँ तो क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर, रेडियस लेंथ इतनी है, फिर 1 सेंटीमीटर की क्या है रेडियस है, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है 500, कितने, स्मॉल एन क्या बताया था, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा टोटल लेंथ कितनी है 0.5, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, तो 500 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट हटाओ, कैंसिल, कितना आया बेटा 1000। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आया 1000। कोई समस्या, अब ये वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो बी म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 स्मॉल, तो बी म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -n हो गया। देखो 1000 है, 1000 मतलब 10 की पावर 3 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल तुम लोग का, तो क्या आएगा b इक्वल टू सॉल्व करने पे 6.28 इंटू 10 की पावर -3 yes।